संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले दर्शन कीजिए कल के यानी संडे के डुगरी दरबार के दर्शन। यह बहुत ही ब्लेस दर्शन है और सारी संगत ज़रूर दर्शन करें, गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे बोलते वक्त कोई गलती हो जाए तो गुरुपा अपनी बेटी को माफ़ करना। संगत जी, मेरा गुरुपा से कैसे कनेक्शन हुआ आज मैं आपको बताऊंगी। संगत जी, मेरे को फेसबुक पर जब भी गुरु जी का स्वरूप दिखता तो उसमें बहुत लोग शुक्राना शुक्राना लिखते, मैं भी लिख देती। वैसे तो संगत जी, मेरे को नहीं पता मैं गुरु जी से कब से कनेक्ट हूँ। एक दिन मेरी फ्रेंड मनी आंटी मेरे से बोलती है, तुम हमेशा शुक्राना शुक्राना लिखती हो, क्या ये गुरु जी कुछ बताते हैं? संगत जी, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने बोला वो ऐसे ही लिख देती हूँ। संगत जी, फिर मेरे को पता चला गुरु जी ने चोला छोड़ दिया है। फिर मैंने उनको ये भी बताया कि ये वाले गुरु जी अब फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं। संगत जी, ऐसे ही सब चलता रहा। एक दिन 4 जुलाई 2023 को मैंने अपने अंकल को बोला, मेरा दिल कर रहा है गुरु जी का स्वरूप घर में लाएं। संगत जी, मैं सत्संग भी सुनती रहती थी। वो कहते थे कि गुरु जी का स्वरूप कहीं सत्संग से मिले तो लाना चाहिए, या बड़े मंदिर जाओ तो वहाँ मिलता है। संगत जी, मैं सोचती कि हमारे आसपास तो गुरु जी का सत्संग होता नहीं, तो मैं कहाँ से स्वरूप मिलेगा। संगत जी, बोलते हैं ना कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने अपने अंकल को बोला, क्यों ना गुरु जी का स्वरूप गूगल से निकाल कर बनवा लेते हैं। संगत जी, मेरे अंकल जी 4-5 गुरु जी के स्वरूप मेरे को दिखाए। मैंने अपने बेटे को बोला, बेटा आपको मैंने गुरु जी के 4-5 स्वरूप भेजे हैं, इसमें आप 2 फ्रेम करवा कर ले आना। बताओ इसमें कौन सा करवाओगे। संगत जी, वो येलो चोले वाला स्वरूप कहता है मम्मा बहुत सुंदर है, मैंने वो बनाने को दे दिया है। फिर मैंने उसे चरण स्वरूप भी बोला और वो भी ऑर्डर कर दिया। संगत जी, मैंने 4 जुलाई 2023 को गुरु जी का स्वरूप बनने को दिया। फिर मेरे को पता चला कि 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे है। मैं बहुत खुश हुई। मैंने बेटे से कहा कि 6 तारीख तक हमको गुरु जी का स्वरूप घर पर लाकर दे देना। बेटे ने कहा ठीक है। मैंने सोचा क्यों ना गुरु जी का सत्संग ही कर लें। संगत जी, मैंने बेटे को बोला गुरु जी का स्वरूप तैयार हो गया? तो उसने पूछा, तो वो भैया कहने लगे नहीं यार, 7 जुलाई को 12 बजे तक दे दूंगा। संगत जी, जब तक गुरु जी का स्वरूप नहीं आ जाए तो मैं कैसे संगत को बुलाती। संगत जी, हमारे घर गुरुपा बहुत प्यारे हैं। गुरु जी का स्वरूप दोपहर 2:30 बजे आया। मैंने यूट्यूब पर देख देख कर पूरा डेकोरेशन कर लिया। संगत जी, इतना सुंदर डेकोरेशन हुआ। फिर हमारे गुरुपा को मैंने अपने हॉल के सोफे पर विराजमान किया। संगत जी, मैं किसी को बुला नहीं पाई क्योंकि 4 बज गए थे। 7-8 लोगों ने सत्संग किया। संगत जी, हमारा सत्संग 2 घंटे चला। फिर चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, सब गुरु जी ने सब जो जो बताते हैं वैसे ही हुआ। संगत जी, ऐसे गुरु जी अपने घर आए, ये उन्हीं का घर है। संगत जी, मैं और मेरे अंकल एक साथ गुरु जी से कनेक्ट हुए। संगत जी, 7 जुलाई 2023 से हम गुरु जी से कनेक्ट हुए हैं। उसी दिन से मेरे प्यारे गुरु पा की इतनी कृपा हुई है कि मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ और अमृत वेला मेरे गुरु पा करवा रहे हैं। संगत जी, मैं सुबह जोत जलाकर 4 बजे गुरुद्वारे जाती हूँ। वहाँ 5 बाणियों का पाठ और भी पाठ मेरे को जो करना है गुरु जी करवाते हैं।
संगत जी, मेरी कोई औकात नहीं है मैं उठ जाऊं। रात को 12 बजे सोती हूँ, सुबह अमृत वेला गुरुजी अपनी सेवा लेते हैं। ये उन्हीं की कृपा है। मेरा पहला सत्संग यही है संगत जी। संगत जी, हमारा कपड़े का शोरूम है। मेरे अंकल ने एक बार गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप वहाँ भी विराजमान किया है। संगत जी, गुरुजी डेली कभी कबूतर रूप में, कभी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। हमारी शॉप में ब्लैक बटरफ्लाई बहुत बार अंदर आई है, रात रात तक अंदर रहती है। संगत जी, अभी एक बार जैसे गुरुजी का येलो चोला आपने सभी ने देखा होगा, उनकी जो प्रिंटेड पट्टी लगी हुई है संगत जी, सेम उसी प्रिंट की बटरफ्लाई, सेम प्रिंट वाली गुरुजी के चोले पर आकर बैठी हुई थी। संगत जी, गुरुजी साक्षात महाशिव हैं, हमारे परम पिता परमात्मा हैं। संगत जी, मैं और मेरे अंकल जब से गुरुजी से कनेक्ट हुए हैं, हर समय गुरुजी का शुक्राना, यूट्यूब पर, फेसबुक पर बस शुक्राना शुक्राना। ऐसा लगता है बस गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ, अब मेरा विश्वास बस अपने गुरु पापर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, अगस्त में रक्षाबंधन पर मेरे को शॉपिंग करने जाना था। संगत जी, बड़ी परेशान थी, कोई पैसों का इंतज़ाम नहीं, इतना टेंशन, समझ नहीं आ रहा था। संगत जी, गुरुपा ने ऐसा इंतज़ाम किया, राखी को 8-10 दिन रह गए थे, मैं शॉपिंग करने गई। संगत जी, हम गुरुजी का जितना शुक्राना करें कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कह रहे थे अपना सत्संग शेयर कर। मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या शेयर करूं, पर मेरे गुरुपा आज अपने आप ये कलम चल रही है और मैं लिख रही हूं। संगत जी, दिवाली पर भी गुरुजी कहते हैं मैं तेरे घर आ रहा हूं, मैनू पहचान लई। संगत जी, मैं नहीं समझ पा रही थी, मैंने बोला गुरुजी तो आए नहीं। संगत जी, मैंने अपने पूजा का कमरा, गुरुजी का स्वरूप बहुत सुंदर फूलों से दिवाली पर डेकोरेट किया, उसमें पीछे फूल वगैरह लगाए। मेरे अंकल जो लंबी मोती की लड़ रहती है, उसमें बीच बीच में बटरफ्लाई लगी हुई लेकर आए, वो भी लगाई। बहुत सुंदर वाइट मोती से जड़े हुए मोर का जोड़ा, बीच में ओम था, वो मैंने मेन पूजा वाले गेट पर लगाया। पर मैं नहीं समझ पाई, ये गुरुजी अंकल जी से करवा रहे हैं, इस रूप में वो हमको दर्शन दे रहे हैं। संगत जी, मैं सत्संग बहुत सुनती हूँ, बोलते हैं ना सत्संग जरूर सुनना चाहिए, उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, उसमें इशारे भी देते हैं। एक दिन एक सत्संग में आंटी जी ने बताया कि गुरुजी ने कहा है कि मैं तुम्हारे घर लक्ष्मी के रूप में आऊँगा। वो भी दिवाली के समय का सत्संग सुना रही थी, जा लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर आ। संगत जी, तब मैं समझी कि गुरुजी हमारे घर मोर रूप में और बटरफ्लाई रूप में आए हैं। वैसे हम इतने साल से दिवाली मना रहे हैं तो कभी भी ये चीज़ें लेकर नहीं आए। संगत जी, ये सब गुरुजी करवाते हैं। संगत जी, गुरुजी हमारे अंग संग ही रहते हैं, बस हमको अपना विश्वास बनाकर रखना है। संगत जी, अभी हाल ही की बात है, 5 दिसंबर 2023 में रात को 10:30 बजे गुरुजी के सामने बैठी थी, मेरे आंसू आ गए, मैं बहुत रोई। संगत जी, ये सत्संग आगे आपको ज़रूर सुनाऊंगी। संगत जी, मैं बहुत रोई, गुरुजी से बातें की, फिर मैं अपने बेडरूम में जाकर लेट गई। संगत जी, रात को सोते समय मेरी आदत सी हो गई है, जब तक गुरुजी का मैसेज ना पढूं और सत्संग ना सुनूं। मैंने जैसे ही फेसबुक खोला, मेरे लिए क्या मैसेज था, ਧੀਏ तू क्यों रोंदी पई है, मैं तैनू लखां विचों चुनिया है, तेरा काम 1 हफ्ते पहले कर दिता है। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। संगत जी इतनी शक्ति देते हैं, इतनी शक्ति देते हैं कि जो सोचा उसका आंसर टेलीपैथी में आ जाता है और हम अपना दुख भूल जाते हैं। संगत जी, अभी मेरे और भी सत्संग हैं, गुरु जी की जब कृपा होगी वो बोलेंगे तो मैं वो सत्संग भी शेयर करूँगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, सत्संग बोलते समय मेरे से कोई गलती हो गई है तो गुरुपा अपनी नादान बेटी को माफ़ करना। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पा। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी सा संगत को जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मेरा ये शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने गुरु पा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी मुझे कई दिन से कह रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। ये मेरा बहुत 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 प्यारा शुक्राना सत्संग है। मेरे गुरु जी की मेहर है, इतनी मेहर है कि शब्दों में बयां करना मतलब आसान नहीं है। गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं ना, वो हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना। हर पल एक सत्संग होता है हमारे साथ। पर जो ये सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, ये मेरा बहुत प्यारा सत्संग है जो मेरे मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है। गुरु जी आपकी आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग आपकी प्रेजेंस में शेयर कर रही हूँ। अगर मुझे सत्संग सुनाते समय कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरी वाणी को इतनी शक्ति दीजिएगा गुरु जी कि मैं अपना सत्संग प्यार से शेयर कर सकूं और सारी संगत तक पहुंचा सकूं। इसमें मेरा साथ दीजिएगा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये बात है अभी रिसेंट 26 फेब की मंडे को गुरुजी ने मेरे अंकल को अपना सेवादार नियुक्त किया। उसके लिए तो मेरा अनंतम शुक्राना है गुरुजी के श्री चरणों में। गुरुजी का लख लख शुक्राना है। मैं मेरे अंकल गुरुजी के सेवादार बने, गुरुजी ने हमें सेवादार बनाया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुजी ने अपना सेवादार बनाया। इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हम 26 फेब को सेवादार जी की मीटिंग में जाना था। उससे पहले मेरे अंकल एक दिन पहले शादी में जाकर आए थे, बट उनको ये था कि उनको जाना ही जाना है। इस बार वो कोई भी चूक नहीं करेंगे। इससे पहले भी मेरे अंकल को सेवा के लिए बोला गया था, लेकिन फिर कोई फीडबैक नहीं आया था। लेकिन इस बार ना गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि उनके पास मैसेज, टाइमिंग सब कुछ टाइम टू टाइम आता रहा। और इस बार उनका खुद का था कि मुझे जो भी सेवा मिलेगी मैं ज़रूर करूँगा। गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सॉरी संगत जी, मैं ना इसमें आपको क्योंकि मुझे पीरियड्स प्रॉब्लम थी तो मैं तो मंदिर में नहीं जा सकती थी, लेकिन हाँ अंकल जा सकते थे। तो अंकल ने मुझे पूछा कि आप भी मंदिर चलोगी? तो मैंने उनको बोला मैं मंदिर के अंदर तो नहीं जा सकती, बट हाँ मैं कार में बैठी रहूँगी। मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगी तब भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए गुरुजी की। तो आप प्लीज़ मुझे भी साथ ले ही चलो। बच्चे भी बोल रहे हैं कि हम भी साथ चलेंगे। तो गुरुजी ने ही बुलाया था, हम कौन होते हैं अपने से चीज़ें डिसाइड करने वाले। तो हम लोग अंकल हमें ले गए अपने साथ। और उस दिन ना मतलब हमने रिक्वेस्ट भी की सेवादार जी से कि हमें मंदिर के अंदर तक गाड़ी जाने दें, लेकिन उन्होंने बोला कि आज सबकी गाड़ी पार्किंग में ही लगेगी, कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। मेरे मन में डाउट था कि भी जैसे मुझे तो पीरियड्स प्रॉब्लम है और मुझे बहुत ज़ोर से वॉशरूम भी आ रहा था। तो मुझे ये था कि मंदिर के अंदर तो मैं नहीं जा सकती, लेकिन मैं वॉशरूम करने कहाँ जाऊँगी।
अभी दिक्कत भी बहुत हो रही है। अब वो पार्किंग में उन्होंने गाड़ी जाने के लिए बोल दिया, तो मुझे लगा चलो पार्किंग में तो वॉशरूम होता है, चलो वहाँ हम जा सकते हैं। चलो मन का ये डाउट गुरुजी ने भी दूर कर दिया कि कोई ना बेटा, तू नहीं आ सकती, कोई नहीं, तू जहाँ भी होगी मैं तेरे को वहीं से ही ब्लेस करूंगा। और रियल में गुरुजी सच में ना हमारे मन के सारे डाउट्स ना अपने आप ही क्लियर कर देते हैं। तो पार्किंग में हमें बिल्कुल वॉशरूम के सामने ही गाड़ी खड़ी करने के लिए दी गई। फिर अंकल चले गए मीटिंग में और मैं और बच्चे गाड़ी में बैठे रहे। वहां से फिर हम वॉशरूम चले गए। हम फिर मेरी गुड़िया को बाद में वॉशरूम आया। जब वो वॉशरूम करके आई ना, तो उसने देखा कि सबको ना जल प्रसाद मिल रहा है। तो अब वो मुझसे बार बार, मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे ये चाहिए। वो 3 साल की है और वो मुझे बार बार यही बोल रही है, मम्मा मुझे ये चाहिए। तो मैंने उनको यही बोला कि मुझे जहाँ तक सत्संग सुना था, पता था कि भाई ना, जल प्रसाद हो या कोई चाय प्रसाद हो, मांग के नहीं लेनी होती। वो गुरुजी ने आपको देनी होगी तो वो अपने आप ही आपको देंगे। तो वो मांगी जा रही थी। तो एक सेवादार अंकल ने, जब मैं उनको यही बोलती चलती, बेटा गुरुजी चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा, हम मांग नहीं सकते, आप प्लीज समझो इसको। और वो ऐसे करती करती वो आगे, तो एक सेवादार अंकल वहीं खड़े थे हमारी कार के पास। तो उन्होंने बोला कि आंटी, छोटी आंटी क्या मांग रही है। तो मैंने बोला कि उसको जल प्रसाद चाहिए, लेकिन अंकल मांग के नहीं लेते ना। तो मैं वही उसको समझा रही थी कि मांग के नहीं लेते हैं, गुरुजी चाहेंगे तो आपको जल प्रसाद मिल जाएगा। तो वो अंकल बड़े ही प्यारे अंकल, मैं तो कहती सारे सेवादारी बहुत बहुत प्यारे हैं। और वो अंकल दूसरे सेवादार अंकल के पास गए, उनसे बोला कि क्या आपके पास जल प्रसाद है। तो उन्होंने बोला हाँ जी है अंकल जी, बहुत है। तो बोले तो दे दीजिए, एक छोटी आंटी अंदर है, उनको जल प्रसाद चाहिए। और वो अंकल हमारे लिए गए और हमारे लिए जल प्रसाद लेकर आए। और मैं आपको इससे पहले की एक चीज़ बताती हूँ कि ना, जब भी हम बड़े मंदिर गए ना, मैंने हमेशा सत्संग में सुना है कि ना, हर आंटी कहती है कि हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें खुद से लॉकेट मिलता है, खुद से ब्रेसलेट मिलता है। तो सभी ये चीज़ कहते हैं भी हमें खुद से ही सब रूप मिलते हैं। तो मैं इतनी बार बड़े मंदिर गुरुजी ने हमें बुलाया, पर मुझे ना कभी भी ना तो गुरुजी का स्वरूप मिला उससे, ना ही मुझे कभी कोई लॉकेट मिला, ना कभी ब्रेसलेट। हर बार ना वहाँ जाती थी और मैं देखती थी, और मैं जिसके भी हाथ में देखती थी उनको बोलती, आपका ब्रेसलेट तो बहुत सुंदर है। इसको देखती, आपका तो लॉकेट सब बहुत सुंदर है। तो मेरा ये होता था कि चलो मैं कह रही हूँ, क्या पता मुझे वो दे दे। तो मन में एक लालच सा आ जाता है ना, तो ऐसे रहता था। लेकिन ना वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि तब तक गुरु जी की आज्ञा ही नहीं थी कि वो मुझे मिले। तो इस बार भी जब मैं बैठी थी, तो मेरा यही मन था कि गुरु जी, हर बार मैं आती हूँ और हर बार मैं यही सोचती हूँ कि आज तो कोई ऐसा चमत्कार होगा कि मुझे कोई लॉकेट स्वरूप दे दे, मुझे खुद से कोई ब्रेसलेट स्वरूप दे दे। मेरी बहुत इच्छा है गुरु जी, मुझे कब मिलेगा। आप कब, आप, मैं आपसे, आप कहते ना मांगना नहीं है, ठीक है मैं मांगती नहीं हूँ, लेकिन गुरु जी आपकी बेटी तरसती भी तो बहुत है, अपने अपनी इस बेटी को कितना तरसाओगे। तो ये सब बातें ना मेरे मन में हर बार चलती रहती थी, और इस बार तो मैं बहुत स्ट्रांगली होता, गुरु जी बताओ मुझे कब मिलेगा लॉकेट स्वरूप, मुझे कब मिलेगा ब्रेसलेट स्वरूप। खुद से ही लेना, मांग के तो मैं ले नहीं सकती किसी से, और जानती मैं किसी को हूं नहीं आपके सिवा। अब बताओ कौन देगा मुझे। अब मेरे मन में यही था, मैं बोला गुरु जी आज भी क्या अपनी बच्ची को खाली हाथ ही लौटा दोगे क्या, आज भी नहीं मिलेगा मुझे। तो ऐसे ही मन में सोच के, और मैं बैठी हुई थी। जो सेवादार अंकल जल प्रसाद लेकर आए थे ना, तो वो उन्होंने जैसे ही जल प्रसाद दिया ना, उसके बाद उन्होंने बोला, आंटी ये आपके लिए लॉकेट स्वरूप। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना है गुरु जी। मैंने उनको बोला अंकल आपका लख लख शुक्राना है, मैं पता नहीं कब से तरस रही थी इस लॉकेट स्वरूप के लिए। मतलब आपने मुझे लॉकेट स्वरूप नहीं दिया, आपने तो मुझे लाइफ दे दी है एक प्यारी सी। मतलब मैं अपने आप से इतना शुक्राना कर रही थी गुरु जी का। मगर गुरु जी थैंक यू सो मच, आपने अपनी इस बेटी की बात सुन ली, मेरी लाज रख ली। थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आखिर आज आपने उन बेटी को ब्लेस कर ही दिया। और जैसे ही मेरे
बेटे को, मेरे छोटे अंकल को, दर्श को पता चला कि मुझे लॉकेट स्वरूप मिला है, तो उसने सीधे ही बोला, मम्मा गुरुजी ने आपका नंबर लगा ही दिया, गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया। मैं इतनी खुश हुई कि बस मैं क्या ही बोलूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी आपका। आपने मुझे जो मैंने चाहा आपने मुझे दिया। मतलब मेरे लिए लॉकेट सबूत मिलना ऐसा था साक्षात गुरुजी का मिलना। क्योंकि अब तक मुझे ना ऐसी कोई ब्लेस चीज नहीं मिली थी जो मुझे बड़े मंदिर से मिली हो या किसी सेवादार से खुद से मिली हो बिन बोले। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये एक शुक्राना सत्संग मेरा अपने लौकिक स्वरूप को लेकर है। इसी से आगे मैं कहूँ तो जब हम गाड़ी में बैठे थे तो हम तकरीबन 8 बजे से बैठे हुए थे गाड़ी में। और वहाँ हमारी गाड़ी के पास ना एक वाइट कलर की, बिल्कुल वाइट कलर की एक गाय थी जो हमारे बार बार आसपास घूम रही थी। और मैंने बोला जय गुरुजी, तो बच्चे बोला कि मम्मा ये तो बिल्कुल गुरुजी जैसी लगती, कितनी सुंदर है। देखो गुरुजी हमारे आसपास ही है, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे पता है पार्किंग में सब संगत चली जाती है तो उसके बाद कुछ सेवादार रहते हैं और सेवादार की गाड़ी रहती होंगी शायद, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी मुझे नहीं पता, सॉरी संगत जी अगर मुझे कुछ गलत मैंने बोला हो तो। लेकिन वहां पे और कोई गाड़ी मतलब चल नहीं रही थी, अंधेरा सा तो था ही वहां पे, वॉशरूम सेवा भी बंद हो गई थी। तो अब हम लोग वहीं अंदर गाड़ी में बैठे थे। लेकिन हम लोगों के आसपास वो जो गौ माता थी वो घूम रही थी, सराउंडिंग चल रही थी हमारे। और बच्चे दोनों जोर जोर से जय गुरु जी चिल्ला रहे थे। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि बच्चे बच्चों को भी पता है कि गुरुजी हमारे साथ हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और सेवादार अंकल भी हमारे साथ वहीं खड़े थे। मतलब सब इतने कोऑपरेटिव, मतलब क्या ही बताएं। अब बच्चों को लगने लगी भूख, 11 बज गए थे, 11:30 बज गए, बच्चे दोनों भूखे थे। अब दोनों को भूख लगने लगी। अब मैं अंकल ने बोला कि मीटिंग तो अभी चलेगी थोड़ी लेट है, तो आप लोग कुछ मंगा लो। मैंने बोला जानते ही नहीं है, या मंगा भी लें तो किस कैसे मंगाएं। मैं बाहर भी निकली, कोई दिखा नहीं मुझे आसपास के, कैसे मंगाएं। फिर मैं वापस अंदर गाड़ी में आके बैठ गई। तो मेरे अंकल को वहाँ पे लंगर प्रसाद, मीटिंग खत्म हुई तो उनको लंगर प्रसाद दिया जा रहा था। तो उन्होंने बोला मेरे तो लंगर की लाइन में खड़ा हूँ। तो मैंने बोला बच्चे तो भूखे हैं, उनको तो भूख लग रही है, क्या करें। तो बच्चे भी भूख भूख रहे थे। मैंने बोला बेटा गुरुजी को पता है कि उनके बच्चों को भूख लग रही है, वो भूखा नहीं रखेंगे, वो कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर भेजेंगे। इतना तो मुझे ट्रस्ट है गुरुजी पे। बच्चे भी बोले हाँ मम्मा बिल्कुल है, गुरुजी हमारे लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। इतना तो हमें भी पता है। मतलब हम मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ गुरुजी की ये एक सबसे बड़ा शुक्राना है कि मेरे बच्चों को ऐसा लगता है ना कि कोई मुसीबत है, कोई खुशी है, कुछ खाना है, कुछ खिलाना है, तो वो सबसे पहले गुरुजी के लिए होना चाहिए। इस बात का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने हमें तो ब्लेस किया ही है, हमारे बच्चों को भी सबसे पहले ब्लेस किया है। हमारे बच्चे इतने खुश होते हैं गुरुजी के लिए, कितने खुश होते हैं। मैं मतलब कई बच्चे होते हैं ना कि भगवान से पूजा पाठ से दूर रहते हैं, पर नहीं, मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ कि गुरुजी ने मेरे बच्चों को इतना ब्लेस किया, सॉरी अपने बच्चों को इतना ब्लेस किया हुआ है कि उनके जीवा पे बस गुरुजी गुरुजी रहता है। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, जो आपने इतनी मेहर अपने बच्चों पे बनाई। गुरुजी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग हमेशा हम पर बनी रहे ऐसे ही। उसके बाद जो छोटे अंकल, उनके गुरुजी के छोटे बेटे दर्श, वो काउंटिंग करने स्टार्ट कर दिए कि पापा आएंगे इतनी देर में। तो वो विंडो से करके काउंटिंग स्टार्ट कर दे कि 1 2 3। इतने में एक सेवादार अंकल आए। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ, पापा आए नहीं अभी तक। तो उन्होंने बोला कि नहीं अंकल अभी तक तो नहीं आए। तो बोले क्या क्या हुआ आपको। बोले कुछ नहीं, भूख लग रही है अंकल। तो मैं कहा हाँ अंकल को भूख लग रही है तो कुछ खाने का। तो फिर आपने कुछ खाया नहीं।
तो मैं कहा नहीं, कहते आपको कुछ मिला नहीं, मैं कहा नहीं मिला तो नहीं, और मांग के तो लेते नहीं है ना अंकल। कहते हाँ कोई बात नहीं, चलो आप टिक्की खाओगे? तो उन्होंने बोला कि कुछ भी मिले हम तो कुछ भी खा लेंगे, इस वक्त बहुत भूख लगी है। तो वो सेवादार अंकल झट से गए और वो टिक्की प्रसाद लेकर आए लंगर का। और बच्चे मतलब जो नहीं खाते होते थे टिक्की, वो इतने खुश होके खाया, इतने खुश होके खाया कि मैं बस क्या ही बताऊं आपको, मतलब शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। इतने खुश होके बच्चों ने टिक्की प्रसाद खाया। और जय गुरु जी, जय गुरु जी और जय गुरु जी का नारा, जय गुरु जी, जय श्री गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहते रहे हम। गुरु जी का लख लख शुक्राना है, लख लख शुक्राना गुरु जी का, जो गुरु जी ने हमें इतना ब्लेस किया उस दिन। और मैंने अंकल को बोला, उनको जिन्होंने हमें लंगर प्रसाद दिया, तो उन्होंने बोला हमारा शुक्राना मत कीजिए, गुरु जी का शुक्राना है, गुरु जी की मेहर है। मैंने बोला बिल्कुल अंकल, मैंने तो अभी बिल्कुल गुरु जी को समर्पित कर दिया था, गुरु जी आप जानो, मुझे तो नहीं पता। आप अपने बच्चों को भूखा भेजोगे तो भूखा भेज दो, खिला के भेजोगे तो खिला के। तो गुरुजी बोले, वो अंकल बोले कि गुरुजी सब जानते हैं आंटी, गुरुजी को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं बोला बिल्कुल अंकल बिल्कुल, गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि जो आज इन्होंने अपने बच्चों को इतना ब्लेस किया है। गुरुजी की मेहर है अपने बच्चों पे। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, जो आपने अपनी बड़े मंदिर बुलाया, अपना सेवादार बनाया, अपना लॉकेट सब रूप ब्लेस किया, मेरी झोली खुशियों से भरी गुरु पा, हमें इतना स्वादिष्ट लंगर प्रसाद खिलाया, अपना ब्लेस किया आपने हमें। मैं क्या ही बोलूं गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। आपने ना जैसे जल में तड़पती मछली होती है, उसको जल मिल जाए तो उसे कितनी खुशी होती है, बस वैसी खुशी हमें हुई गुरु जी, हो रही है। थैंक यू सो मच गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, अपने बच्चों पे इतनी मेहर, इतना प्यार, इतनी कृपा बनाए रखने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, गुरु जी के समर्पित है। इसको सुनाते समय अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा, संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे सत्संग सुनाना तो नहीं आता है, जैसे मेरे मन में भाव आते हैं मैं वैसे ही शुक्राना सत्संग कर देती हूँ गुरु जी। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। अभी हमारी एक अरदास लगी हुई है गुरु जी के चरणों में। गुरुजी जब वो अरदास पूरी करेंगे तो मैं अपना फिर से एक शुक्राना सत्संग लेके चरणों में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपनी इस बेटी को, अपनी इस नादान बेटी को क्षमा कीजिएगा गुरुजी, अगर जाने अनजाने कुछ गलती हो गई हो या हमसे कुछ ऐसा भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। हमारी अर्जी आपके हवाले है गुरु जी, उसको सुनना आपके हाथ में है। मेरी आपसे, पूरी संगत से, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए प्रे कीजिएगा कि हमारी अरदास गुरु जी सुने, हम पर, आप सब पर मेहर बनाए रखे। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। जो संगत, जो भी संगत ये मेरा शुक्राना सत्संग सुने उन पे भी गुरु जी अपनी मेहर बनाए रखें, उनकी कृपा बनाए रखें, अपने प्यार बनाए रखें। गुरु जी हम तो आपके नादान बच्चे हैं, हम गलतियां कर सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आप हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, हमें गले से लगाए रखिएगा। आपने हमारी बाँह पकड़ी है गुरु जी, वो बाँह पकड़ के रखिएगा, हमें इस कीचड़ से निकालिएगा, हमें कर्जे के कीचड़ से निकालिएगा, हमारे सर पे अपनी मेहर बनाए रखिएगा गुरु जी। हम आपके बच्चे, अपने बच्चों पे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरु जी। सत्संग सुनाते समय, सत्संग करते समय मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मैं गुरु जी आपसे सारी संगत से हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मुझे सत्संग सुनाना नहीं आता है, मुझे सब गुरु जी से प्यार करना आता है। उस प्यार में मुझसे जैसे भी सत्संग सुनाया गया मैं वैसे ही सुना रही हूँ।
इसे कृपा करके स्वीकार कीजिए। अपनी कृपा, अपनी मेहर अपने बच्चों पे बनाए रखे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, श्री चरणों में नमन करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय।